अजय जी मुझे एक बात बताइए, हिंदुओं से इतनी दिक्कत है कि आप चाहते भी नहीं है कि हिंदू पक्ष जाए अदालत में, सर्वे का आदेश ना कोई देश की अदालत करे। आपकी पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता ने, आलोक शर्मा ने, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। देखिए, हिंदू मुस्लिम का तो यहाँ मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यहाँ ये है कि अभी थोड़ी देर पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जूरी के सदस्य भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठकर कभी गणेश के ऊपर टिप्पणी, कभी पूजा के ऊपर टिप्पणी, कभी किसी की पूजा की विधि के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। एक्चुअली में ये लोग एक सेट एजेंडा और नैरेटिव और क्रोनोलॉजी के तहत भाजपा के IT सेल से लिख के लेके आते हैं। इनका अपना कुछ नहीं होता। ये दंगल का जो संभल का दंगा है, सुनियोजित कार्यक्रम भाजपा द्वारा प्रायोजित था। ये पूरे देश में चर्चा है, ये ट्रेंड हो रहा है। लेकिन चूंकि यहां ये बहकाएंगे, जोर से बोलेंगे, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। मैं ये बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की है, और उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑर्डर है, पांडे जी पढ़ लीजिए। अगर कहीं भी दंगा होता है तो सबसे पहले DM को और SSP को सस्पेंड किया जाता है। अभी तक DM और SSP सस्पेंड क्यों नहीं हुए? अगर ये दंगा हुआ है तो, या फिर दंगा नहीं हुआ ये कहिए। तो पहले सबसे पहले DMS प्राथमिक गलती ये है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की इंटेलिजेंस फेल थी, बाबा की इंटेलिजेंस फेल थी। उन्होंने कहा था चिड़िया का बच्चा बनी नहीं, बदमाश या तो आपने सवाल उठा लिया, ये कर देंगे। आपने सवाल उठा लिए, शहजाद उसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि कोई सर्वे ना हो? आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल पर अगर हिंदू पक्ष को लेकर कोई डाउट है तो वो क्लियर ना हो, जबकि ऐसी कानूनी अड़चन नहीं है? आऊंगा किशोर जी, पहले अजय वर्मा से सवाल, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो हमारा भी सुन लो। अरे 3 लोग हैं, आप एक हाँ किशोर जी, आप ही से मैंने शुरुआत की थी सर, आप ही से डिबेट की शुरुआत की थी। 10 मिनट सीधे आपके पास रहा था। अभी सुन लीजिए अजय वर्मा को। कोई बोलने देते हो? कांग्रेस को बोलने नहीं दे रहे, आप सीट भी नहीं देते। अच्छा रुक जाइए, अजय वर्मा को सुन लीजिए, फिर किशोर जी आ जाऊंगा। अजय वर्मा को सुन लीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आप सर्वे करें या सिस्टम बनाएं या अडानी को बचाएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आलोक शर्मा ने क्यों याचिका दायर की है? अपोजिशन का काम सवाल पूछना नहीं, तो आलोक शर्मा ने याचिका क्यों दायर की है अजय वर्मा जी? नहीं, याचिका तो आलोक शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता से पहले एक हिंदुस्तान के नागरिक तो ठीक है, क्यों याचिका दायर की? कांग्रेस के नेता है ना जी। पारसी सबको समानता सिर्फ खारिज कर देंगे कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कोई याचिका नहीं है, तो ये काफी है क्या? मैं ये कह रहा हूं, भारत का संविधान, पांडे जी आप भारत के नागरिक पहले हैं, एंकर बाद में हैं, ऐसे ही सजा। सर प्लीज मुझे मत करिए ना, तो आप भी भारत के नागरिक पहले हैं, अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता बाद में हैं, फिर उस हिसाब से तो पहले हूं ना। तो इसीलिए ये भाजपा का एजेंडा और नैरेटिव मत चलाइए, इसे मत चलाइए, देश की सोशल फैब्रिक बचाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत। शहजाद बोलिए, फिर किशोर जी 30 सेकंड में आ रहा हूं। सुन लीजिए, एक बात बोलना चाहते हैं शहजाद, उसके बाद किशोर जी आपके पास आ जाऊंगा। अजय जी की बात से मैं इत्तेफाक रखना चाहता हूं। उन्होंने अभी भारत संविधान से अजय जी अच्छी बात की आपने, 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अजय जी ने बोला कि कांग्रेस प्रवक्ता होने से पहले आलोक शर्मा जी जो है वो भारत के नागरिक थे, उनको अधिकार है कोर्ट में जाए। हिंदुओं को अधिकार नहीं है जी। सर्वे कराने का अधिकार या कोर्ट जाकर अधिकृत संवैधानिक तरीके से मांग रखने का हिंदुओं को अधिकार नहीं, आलोक शर्मा को है। और वक्फ को जो चाहे अधिकार है, वक्फ जो चाहे वक्फ करे। नहीं, पर हिंदू पक्ष जो है वो ये मांग भी ना करे। और ये कोई पहली बार नहीं है शहजाद। 2019 चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता थे जो वकालत भी करते थे, उन्होंने कहा था कि भाई फैसला मत दीजिए, चुनाव पर इसका असर पड़ जाएगा। बहुत सही बात की, वो उनके नेता है आजकल, उनके तरफ से गए राज्यसभा। ठीक है, बोलिए। किशोर तिवारी जी बोलिए, किशोर जी इशारा कर रहे हैं। किशोर जी मेरा एक सवाल है जो आप कहना चाहते हैं कहिएगा। क्या आपकी पार्टी ये नहीं चाहती है कि हिंदुओं की कोई याचिका सुनी जाए, या फिर किसी तरीके का सर्वे का आदेश देश की कोई भी अदालत जारी करे, जबकि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है? मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आप जो बोलना चाहेंगे बोलिएगा, मैं आपको भरपूर समय दूंगा। हाँ, राकेश जी, पांडे जी हिंदू मेरी पार्टी आता है, आप ये नैरेटिव। अरे रुक जाइए ना अजय जी, आपका नाम किशोर तिवारी थोड़े नहीं है भाई, बोलने दीजिए उनको। बोलिए किशोर जी। LOP के लिए ऐसा ही झगड़ा हो रहा है। बोलो किशोर जी। रुक जाइए, नहीं प्लीज मुस्कुराओ मत, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना लो, मुस्कुराओ मत। अच्छा रुकिए, बोलो। अरे रुकिए भाई, रुकिए, किशोर जी को बोलने दीजिए प्लीज। किशोर जी बोलिए सर, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ। अरे रुकिए ना, कहां मुख्यमंत्री तक चले गए? आप लोगों को तो बनाना भी नहीं है, क्यों उधर जा रहे हैं? हम 5 तारीख को बना रहे हैं, देखना। चलिए किशोर जी को बोलने दीजिए प्लीज, समय इसी में समाप्त हो जाएगा। किशोर जी बोलिए। मैं जवाब दे देता हूँ अजय जी, जवाब देता हूँ ना, थोड़ा नहीं सुनेंगे। एक बात है, एक बात मैं बताता हूँ। अगर आक्रांताओं ने हिंदुओं के सनातनी मंदिरों को तोड़ा है और वहां जबरन मस्जिद बनाई है, तो
इसमें सामंजस्य से वहां मंदिरों का रिस्टोरेशन होना चाहिए। ये मेरी पार्टी की अधिकृत भूमिका है। अब मैं बता रहा हूं, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं। ये मेरी पार्टी की अधिकृत भूमिका है। दूसरी बात है, अगर कांग्रेस ने संवैधानिक पदों पर उनके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोगों को बिठाया था, तो क्या बीजेपी ने भी वही करना चाहिए? धनंजय चंद्रचूड़ इन्होंने इतनी वफादारी की, देखो कांग्रेस ने गलती की कर बीजेपी मैं जब चंद्रचूड़ ये भाजपा के पेरोल पे है, राजीव कुमार ये भाजपा पे पेरोल पे काम करते थे ऐसा बोला, तो ये कांग्रेस के राज में कुछ लोगों को राज्यसभा दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन में लाया गया, फिर उनको राज्यसभा या मंत्री पद दिया गया। कहीं देखो गलतियां कांग्रेस ने की है, करके बीजेपी उसे सरेआम करे और मैं बोलूं भी नहीं। नहीं बोलिए सर। मुझे किशोर जी आपकी बात बड़ी अच्छी लगती है। मुझे 23 तारीख याद आ गया जिस दिन नतीजे आए थे, तब भी अजय वर्मा जी थे, तब भी आपने उस दिन धागे खोल दिए थे, आज फिर धागे खोल दिया आपने अजय वर्मा जी के। बोलिए अजय वर्मा जी कुछ कहेंगे क्या? धागे नाड़ा खोल दिया भाई। नहीं प्लीज ऐसी बात, प्लीज ऐसी बात बोलिए अजय। धागा खोल, अरे भैया धागा 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 खोल। देखिए इनकी संस्कृति कितनी, देखिए किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। अरे मैंने इंटरप्ट कर दिया उस पर अजय वर्मा जी, मैंने उनको टोक दिया। इलेक्शन कमीशन को वो नहीं लग रहा है। मैंने नाड़ा, किस चीज का नाड़ा भाई? नाड़ा तो बहुत चीज में लगता है। हाँ, ये मुजरा कराने वाले लोग, ये मंगलसूत्र, हम मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपकी बेटी छीन लेंगे। तो जब देश के संवैधानिक पद पे बैठे मंगलसूत्र छिनवाते हैं, बेटी छिनवाते हैं, मुजरा कराते हैं, तो भाई ऐसा इनका तो नाड़ा तो बहुत छोटी चीज है। तो कुछ और भी अजय वर्मा जी चुनाव पर डिबेट थोड़ी नहीं चल रही है, भरोसा नहीं है। अजय वर्मा जी चुनाव पर डिबेट थोड़ी नहीं चल रही है। आपसे एक लाइन पूछा, अभी किशोर तिवारी जी ने दो टूक कह दिया कि देश की कोई अदालत सर्वे का आदेश दे तो दे, पता चलना चाहिए नेचर क्या है। आपका गठबंधन है, आपके गठबंधन का एक साथी कह रहा है कि आपके स्टैंड से सहमत नहीं है। आगे बोलिए, इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर आता हूं धर्मेंद्र जी। अरे भाई देखो हमारे कई विषय पे हमारे मतभेद है ना। राकेश पांडे जी आप बोल रहे हैं, किशोर तिवारी जी अपनी बेबाक बात रख रहे हैं, बुजुर्ग आदमी, उन्हें रखने दीजिए। इनकी ये उद्धव ठाकरे जी अगर कोई बात कहते हैं तो वो माना जाता है। अगर ये रख रहे हैं अच्छी बात है, स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने किशोर जी की बात ही नहीं माना। अब धर्मेंद्र यादव जी मैं आपसे एक लाइन का सवाल, नहीं एक मिनट, ठीक है। जो किशोर तिवारी का स्टैंड है कि सर्वे का आदेश है तो ठीक है, पता चलना चाहिए किसी धर्म का, किसी जगह का धार्मिक नेचर क्या है, अगर एक पक्ष को कोई डाउट है तो। ये किशोर तिवारी जी ने बहुत साफ कह दिया। इस पर अब बोलिए। सर्वे का आदेश था, सर्वे हो गया था, लेकिन हाँ भाई आक्रांता वाली बात, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ने दंगा करवाया। ये पूर्व डीजीपी ने भी कहा और समाजवादी पार्टी रोज कह रही है। अरे बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि आपकी पार्टी क्या बोल रही है। अब दूसरी, आप अपनी सहूलियत से चुनेंगे ना। अब सुन लीजिए, शहजाद भाई बाबरनामा की बात बार बार कर रहे हैं। अरे संविधान भी पढ़ लीजिए, एक दो लाइन, उसमें पता चल जाएगा। अपने कारनामों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अरे तो उसी संविधान में ये है भाई, उसी संविधान के तहत जो कानून बन गया उस कानून में ये है कि सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। उसी कानून एक्सेप्शन है एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का, उस पर नहीं लागू होगा तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। उसी कानून की दुहाई हम दे रहे हैं ना कि ठीक है शहजाद 10 सेकंड आखिरी, मुझे ब्रेक लेना। मेरी बात नहीं समय, फिर मैं मैंने बोला नहीं।